नमस्कार दोस्तों। और आज मैं आया हूं अपने गांव के ऐसे स्थान में जो स्थान की हमारे गांव के लिए ऐतिहासिक भी है, पौराणिक भी है और हमारी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ों से किस प्रकार से ये स्थान लिंक है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और सबसे पहले दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे जो निर्माण कार्य हो रहा है और इस चीज़ के बारे में जानते हैं जो यहाँ पे मुख्य कार्यकर्ता के रूप में है, जो इस काम को डेवलप कर रहे हैं। हमारे प्रधान जी यहाँ पे हैं, तो प्रधान जी से पूछते हैं पहले कि किस प्रकार का काम हो रहा है, कितना काम हुआ है और किन किन लोगों ने इसमें सहयोग दिया है या किन संसाधनों से वो इस काम को कर रहे हैं। तो मिलते हैं हमारे प्रधान जी हीरा सिंह नेगी जी और इनसे जानते हैं कि जो ये काम हो रहा है, किस लिए ये काम हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है और क्या यहाँ पे कार्यवाही होने वाली है। तो मिलिए हमारे प्रधान जी से और उन्हीं से जानिए इस कार्य के बारे में। गुरु जी, हमारे ग्राम सभा में सन 1999 में पांडव लीला हो रही है और लगभग 24 साल हो चुके हैं। 24 साल से कोई आयोजन नहीं हुआ है। तो इस बार गांव वालों ने पूरा मन और तन से सोच रखा कि पांडव लीला करानी। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर जगह पर्याप्त नहीं थी। तो सबसे पहले तो देख ही रहे होंगे कि हम यहाँ पर पूरा क्षेत्र को, जो मैदान होता है पांडव लीला का स्थल, उसको बना रहे हैं और हमारे ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये सारे कुछ श्रमदान वाले हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने स्वेच्छा से यहाँ पर काम करने के लिए आ रहे हैं। ऊपर से हमारे देखिए आप, ये लोग हमने बाहर से लगाए हुए हैं और वर्तमान में इसमें अगर देखा जाए तो हमारा खर्चा भी काफ़ी आ चुका है। करीब 1.5 लाख से ऊपर का जा रहा है। तो कुछ पैसा मैं अपने निधि से भी कर रहा हूँ इसमें और कुछ जनता के द्वारा भी दिया गया है। तो इसमें कुछ खर्चा, जैसे इतना यहाँ पे काम हुआ, जैसे आपने बताया कि 1 लाख रुपए के लगभग इसमें पत्थर, मतलब 1 लाख के लगभग इसमें पत्थर ही पत्थर आए, आप बता रहे थे। और राम राम, कैसे हैं? ठीक ठाक। तो हमारे नेपाली बंधु भी लगे हैं। सबसे ज़्यादा मतलब हमारा जो इसमें मदद किया है ये हमारे नेपाली मूल के व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि ये बड़े बड़े पत्थर इन्हीं के द्वारा लिए जा रहे हैं यहाँ पर। तो चलो, और हमारे जो गांव के लोग हैं उनके द्वारा भी ऐसा नहीं है, उनके द्वारा नहीं किया गया काम। उनके तो ये काम जो किया गया, कितना श्रमदान में किया गया है और ये कितना काम श्रमदान ऐसा है कि हमारा कुछ पैसा तो पब्लिक द्वारा दिया गया है। तो उससे हमारा सीमेंट आ गया, बजरी आ गया और कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब जो अपने इच्छा से यहाँ पर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा दे रहे हैं। और हमारे ये प्रसारक जी हैं, सबसे पहले इनके द्वारा प्रोत्साहन राशि सबसे पहले 10,000 रुपये इन्होंने दिया। सर्वदान ये अब ये भी सर्वदान भी है। हाँ, ये 10,000 रुपये इनके द्वारा दिया गया सबसे पहले, जो मेरे पास चंदा के रूप में सबसे पहले जो आए इन्होंने ही दिया है। तो इसके अलावा क्या किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा, मतलब आप तो यहाँ पे सहयोग कर ही रहे हैं? निधि द्वारा भी कोई पैसा नहीं है, सिर्फ एक अभी मेरे द्वारा जो मिला है, जो काम हो रहा है, तो पत्थरों का पैसा है और उससे ऊपर अन्य खर्चा मैं कर रहा हूँ इस पे। अच्छा। और आप देख सकते हैं कि 24 साल 25 साल पुराना है हमारे पास भीम का गधा यहाँ पर। तो इससे पहले प्रधान जी ने बताया कि 24 साल पहले यानी 1999 में यहाँ पे पांडव लीला का आयोजन किया गया था। तब तो ये अच्छी जगह होगी। ये तब अच्छी जगह नहीं बोल सकते थे, जगह तब भी अच्छी थी, पर उस समय मतलब अभी ये कुछ क्योंकि बरसात वगैरह से टूट के इस प्रकार का हो गया। हाँ, ये है मतलब ऐसा है ना, तब कम संसाधन में काम हो जाता था। लेकिन आज हमने देखना है कि पब्लिक को बिठाना है। आज के जमाने के हिसाब से हमको जगह भी अच्छी चाहिए। और यहाँ पे ऊपर जो पेड़ हैं, इनको यहाँ पे आप बैठने की जगह बनाएंगे? ये सारा इसको हम पूरा डेवलप करेंगे यहाँ पर से। ये पूरा ऊपर का एरिया लोगों को बैठने के लिए, बिल्कुल, ये बैठने और आगे वहाँ तक जाएगा और ग्राउंड बनेगा। और इधर हमारा मंच का एरिया इधर ही बनेगा, हमारा जो वीआईपी मंच बनेगा इस साइड बनेगा। ठीक है। और आप यहाँ पे कुछ दिखा रहे थे हमको? ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। हमारे पास एकमात्र जो निशानी, एक निशानी है कि मतलब 24 साल इसको हम टच कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यहाँ पे दिखाया प्रधान जी ने कि ये 24 साल पहले यानी सन 1999 में जब यहाँ पे पांडव लीला का आयोजन किया गया था, तो उस समय ये भीम की गधा जो बनी थी और लकड़ी की बनी है और पहिया की लकड़ी से ये बनी है। और अभी भी यह अवशेष के रूप में या स्मृति के रूप में यहाँ पे अभी भी है यहाँ पे उपलब्ध। तो इसीलिए मैंने शुरू में ये कहा था कि ये जगह हमारे लिए ऐतिहासिक भी है, हमारे गांव के लिए, क्योंकि हमारे गांव का इतिहास इससे जुड़ा है। सांस्कृतिक है क्योंकि ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और पौराणिक है क्योंकि पांडव लीला का यहाँ पे आयोजन किया जाता है। तो हर तरह से ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि एक ग्राम सभा में या एक गाँव में जहाँ पर पांडव लीला का आयोजन किया जाता है, एक ही जगह होती है। और आज की हालांकि जगह बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, लेकिन पांडव लीला का जो आयोजन किया जाता है उसी स्थान पे किया जाता है जहाँ पर कि पहले से प्राचीन समय से या लोगों के द्वारा प्रारंभ से किया जा रहा है।
आपको गुरुजी ये जैसे हम कह रहे हैं 24 साल पहले ये कार्यक्रम हुआ है, तो 24 साल पहले हमारे उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष जी हैं यहाँ पर और अभी श्रमदान कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से अभी भी उन्हीं का गाइडलाइंस के अनुरूप ये कार्य होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे अच्छा, तो ताऊ जी यहाँ पे हैं, श्रमदान में लगे हुए हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश में काम हो रहा है और अभी भी इतने व्यस्त हैं कि बिल्कुल तन मन से लगे हुए हैं कार्य करने पे। और ऐसे लोग अगर हमारे बीच में हो तो कोई भी काम बहुत ईजिली अच्छे से आप उसको सक्सेस कर सकते हैं। आदमी कुछ करे तो वही है, बोल रहे तो बोलो में तो बिहार जगह तो करे वो बस सबसे बड़ी चीज़ है करके देखा। और हमें जिसने कोई जिम्मेदारी अगर सौंप दी, जब तक उसको निभाया नहीं तब तक हम उसको हटते नहीं, पीछे नहीं। तो प्रधान जी मुझे लग रहा है कि वो बार बार आपका जिक्र करते हैं कि आप ही के जो सपोर्ट से प्रधान जी भी डमडमे हैं, हम ये कहेंगे, क्यों प्रधान साहब? और ऐसे 10 लोग आपको चाहिए पूरा कार्य करने के लिए। ये काम यहाँ पर हुआ है, फर्स्ट दिन से वो यहाँ पर है। मतलब जो उन्होंने 24 साल पहले जो जिम्मेदारी बहुत बढ़िया ढंग से निभाई थी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे ताऊ जी। इसीलिए हमारा भी हौसला बढ़ रहा है, क्योंकि अकेला तो मैं काम कर नहीं सकता हूँ, है ना। बिल्कुल, तो बिना सपोर्ट के काम हो भी नहीं सकता है। तो अब उनका हौसला मिल रहा है, तो अभी जिस दिन हमारी कमेटी का गठन होगा तो और हौसला मिलेगा। अभी सर्वप्रथम कार्य हम काम करने वास्ते सबसे पहले इंडिविजुअल काम थे, ये कार्य है सर्वसम्मति से। अब जब गांव वाले इसमें राजी होंगे तो तभी ये कार्य होगा। अब या इंडिविजुअल जो मतलब नहीं बोलो कि ये मैं कर दूंगा, ये करूंगा, नहीं। ये तो सर्वा है, सभी लोगों के सहयोग से, चाहे वो इतना करे चाहे इतना करे, चाहे कोई तन से करे, कोई मन से करे, कोई धन से करे, तो ये चीज़ होना बहुत। इसमें श्रमदान कराने का मकसद एक ये, लोगों के अंदर कितनी जागरूकता थी और मैंने देखा फर्स्ट दिन से लेकर अब तक पर डे आ रहे हैं, तो इसका मतलब सबके अंदर एक। तो श्रमदान में अधिकतर मतलब यहाँ भूमिका महिलाओं की ज्यादा है कि पुरुषों की? भूमिका महिलाओं की भी बराबर है, पुरुषों की भी बराबर है, ऐसा नहीं है। पूरी ग्राम सभा से यंग जनरेशन भी आ रही है। अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले देखा तो पूरा काम कर रहे हैं, जिससे जितना ये जो मतलब नीचे जो खुदाई कर रहे थे कुछ बच्चे अभी, तो अभी वहाँ तक जाएगा, मतलब 5-10 मीटर लगभग और जाएगा आगे। तो ये कुछ यूँ काम डेवलप हो रहा है। एक नज़ारा आपको यहाँ से दिखा देते हैं कि कितना यहाँ पे काम हुआ है, क्योंकि नज़दीक से व्यू इसका बढ़िया से नहीं आ रहा है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये पूरा एरिया डेवलप होना है, ऊपर से लेकर कम से कम यहाँ पे जो बैठने की रो बनेगी तो ये 40 से 50 मीटर ऊपर तक ये बनेगा, और बढ़िया स्टेप बाय स्टेप में, ताकि बैठने की बढ़िया व्यवस्था हो। और यहाँ पे नीचे जो पत्थर रखे हैं पांडव खोली है, क्योंकि पांडवों का नृत्य इसी स्थान पर होगा। तो ये जो सपोर्टिंग वाल बन रही, क्योंकि ये ढह गया है, तो इसका काम भी यहाँ पे चल रहा है। और जैसा प्रधान जी ने बताया कि सारा काम चल रहा है जनता के सहयोग से, मैक्सिमम काम, और बाकी लोगों ने आर्थिक सहयोग भी दिया है। तो कुछ ऐसा चल रहा है यहाँ पे काम सकते हैं। तो सभी के लिए, जो लोग बाहर से वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मेरा मैसेज ये है कि जो गांव में है उन्होंने तो पूरा अपना तन मन धन से अपना सहयोग दिया है, और जो बाहर हैं इस समय अच्छे पोस्ट पे हैं, तो मैं उनसे यही अपेक्षा कर सकता हूँ कि यहाँ पर इतना खर्चा हो गया तो हमको कुछ धनराशि मिले, जिससे हम अपना काम आगे सुचारू रूप से चला पाएँ। इनके द्वारा यहाँ पर हमको 5,000 रुपये मिले हैं। अच्छा, अभी नानी जी अभी देने आई हैं। इनके द्वारा ये 5,000 रुपये हमको दिया गया है यहाँ पर, कि आप, क्योंकि इन्होंने देखा यहाँ पर जब काम हो रहा है तो खर्चा भी आ रहा है, तो इनके द्वारा 5,000 रुपये हमको दिया गया। तो अच्छा, नानी जी लेके आए 5। तो बुढ़ी के बोलने से तुम कानूनी काम बड़े होने ने हमारे अगला मतलब घूट चैन की। अच्छा, जब पहले पांडव लीला हुआ थी तो वे तो याद रहे हुए तुम। अच्छा, आप नेज बीज दी बार ये, हाँ, ये और एक खासियत है कि ये वर्तमान में हमारे जो पांडव लीला आयोजन किया जाएगा तो उसमें कुंती माता का रोल यही करेंगे। अच्छा, चलो। हाँ, इससे पहले ये पांडव लीला में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो उस समय ये नाच मतलब तो ये, हाँ, मतलब इन्होंने नृत्य में प्रतिभा किया है, हाँ, प्रतिभा किया है। और अब ये उसी के अनुरूप 24 साल बाद यहीं पर कुंती का, माता कुंती का के अभिनय में आएंगे, उनका रोल निभाएंगे। चलो फिर मैंने आदमी आगे लोने जो पांडव लीला वास्ते दिनों तो हम भी हंस ना होल अगला वास्ते। बिल्कुल बिल्कुल। हम भी कुछ आन वे पीढ़ी भी देखेल कि हम काम कन से कन के हम देखेली, हमारे भविष्य सब सुधरली
और हमारे ये वास्ता हम अगलो ये कार्यक्रम करने आने वाले भीम हमारे ये हैं। सदा बंद देवी जाति होनी होती दियो लगे हम। चलो, तो यहाँ पे पात्र भी आपने पात्रों की पात्र लगभग हमारा भीम का रोल यही निभाएंगे और शायद यहाँ पे श्रमदान भी कर रहे हैं हमारे मधु भाई हैं और काफी गुजरात से आए हैं यहाँ पर ये। इस कार्य के लिए। हाँ, गुजरात से स्पेशल इस कार्य के लिए आए हैं और ये बोल रहे हैं कि इस समय में पूरा दिसंबर में इस कार्यक्रम को निभा के चलो, और रमेश दा भी लगे हैं, तन मन से लगे हैं। तो आप तो शुरू से हैं यहाँ पे रमेश दा, तो भाई साहब स्टार्टिंग से ही। चलो, और मधु भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? बढ़िया चल रहा है काम, चलो ठीक है।